और आइए आपको सीधा लिए चलते जयपुर, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट पूर्व समीक्षा बैठक कर ले रहे हैं। इस बात का प्रतीक है कि कमिटमेंट किस प्रकार का है उन लोगों का भी। मैं उनके आर्टिकल पढ़ता रहता हूँ, देवी चेट्टी जी के भी। चिरान साहब को और सरीन साहब को हम लोग टीवी में डिस्कशन भाग लेते हुए देखते रहते हैं। और बाकी लोगों ने, ये लंबी लिस्ट है, मैं उनके नाम तो क्या रिपीट करूं। मैं सबका शुक्रिया अदा करूंगा क्योंकि आज तो आपको सुनना था। प्री बजट के अंदर हम लोगों ने हर क्षेत्र के लोगों को बुला करके बातचीत करी है। फिर मेरे मन में एक विचार आया, मैंने अखिल अरोड़ा जी को कहा हमें मेडिकल और हेल्थ के अलावा एजुकेशन को भी साथ लेना चाहिए, जिससे कि जो प्राइवेट सेक्टर का बड़ा महत्व है मेडिकल में भी और एजुकेशन के अंदर भी। तो उनके विचार क्या है, उनको क्या अपेक्षा सरकार से, या उनके सुझाव क्या है, वो भी हम लोग जान सकें। बाकी जो कोरोना के प्रबंधन या कोरोना के पहले से हम लोगों तो 5 साल 6 साल पहले जब हमारी सरकार थी, 8 साल पहले, तब भी हम लोगों ने फ्री मेडिसिन, फ्री टेस्ट कर रखे थे। आगे बढ़ के हमने अभी चेंज योजना लेके आए, पूरे प्रदेश वासियों के लिए है ये योजना। और अब बजट पेश हो रहा नया, तो हमने देखा कि उसमें और क्या सुधार कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर सरीन ने कहा कि हम लोगों ने सरकार बनते निरोगी राजस्थान को लेके एक लॉन्चिंग करी थी राजस्थान में अभियान। देवी चेट्टी साहब भी आए थे और उसी रूप में कैसे प्रिवेंशन ऑफ मेडिसिन के थीम को लेकर आगे बढ़े, जिसके लिए भी उन्होंने कहा कि अगर बीमार कोई होगा ही नहीं तो बजट कम खर्च होगा सरकार का। बात वो की वो है, बीमार हो ही क्यों फिर। ये थीम हर व्यक्ति के दिमाग में आनी चाहिए। और ये सोच करके हम लोगों ने ये तय कर रखा कि मेडिकल में और एजुकेशन में भी हम लोग टॉप प्रायोरिटी देंगे। और वो प्रायोरिटी देना सामरिक सरोकार को निभाने के बराबर है, जिसके कमिटमेंट के लिए हम लोग सब काम कर रहे हैं। सारा इंतजाम हमने अच्छा कर रखा था। थर्ड वेव आए, कैसी भी आएगी तो उसके लिए ऑक्सीजन की बात हो, और कि ऑक्सीजन के अलावा मेडिसिन के स्टॉक रखने की बात हो, सब व्यवस्था हमने कर रखी है। पर ओमिक्रॉन क्योंकि वैक्सीनेशन अच्छा हुआ देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, उस कारण से अस्पताल में भर्ती होने की नौबत नहीं आई, बहुत कम लोग भर्ती हुए। ये सुखद रहा और इस कारण से हम लोग बच गए। तैयारी हमारी आगे के लिए भी है और तैयारी लगातार चलती रहेगी। जैसे सुझाव आएंगे वैसे वैसे हम लोग तैयारी करेंगे। पर राजस्थान को हम चाहते हैं पूरे देश के अंदर मॉडल राजस्थान, मॉडल स्टेट के रूप में हम लोग कामयाब कर रहे हैं। उस सब में आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का सहयोग, समर्थन, आपके सुझाव की आवश्यकता रहेगी, हमेशा रहेगी। जब भी आप चाहें, जो लोग अभी बोल नहीं पाए होंगे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो भी लिख के भेज सकते हैं। इस रूप में हम चाहेंगे कि किस प्रकार इस सेक्टर को तवज्जो देते हुए और ये अभियान चलाएंगे, वापस हम लोग शुरू करेंगे कोविड खत्म होते ही निरोगी राजस्थान। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने कहा था पहला सुख निरोगी काया। सरीन साहब, आप तो राजस्थान के, आपको मालूम है, पहला सुख जो जिंदगी का है वही निरोगी काया, मतलब स्वस्थ रहना ही है। इसलिए जरूरी है कि हम उसके ऊपर हमारा बजट का प्रोविजन भी ठीक रखें और उसमें कोई कमी नहीं आने दें। इसलिए चाहे वो आयुर्वेद हो, होम्योपैथी हो या वो यूनानी हो, तमाम तरह की जो आयुष में कवर होती है, उन सब के ऊपर भी तवज्जो पूरी दे रहे हैं मंत्री जी भी। और हम ध्यान रखेंगे कि कैसे ये सभी आने वाले वक्त के अंदर हम लोग उसको बढ़ावा दे सकें। हमारे हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलना मैं समझता हूँ बड़ा निर्णय है, 3 जिले छोड़ करके। वहां भी हम प्रयास करें भारत सरकार से, और काम भी शुरू हो गया है। हम चाहेंगे कि और ज्यादा जल्दी वो काम पूरे हों, हर जिले में करीब करीब मेडिकल कॉलेज बन जाए
जैसे डॉक्टर देवी शेट्टी जी ने बताया कि उदाहरण दिया कर्नाटका का। कर्नाटक में हमारे 30-35 साल पहले आपके प्राइवेट सेक्टर में अलाउ कर दिया गया था, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, तमाम कॉलेज को। इसलिए वो संभव हुआ कि 64 कॉलेज आपने कहा वहां बनी हुई है, आबादी कम है हमसे। परंतु हमने तो 20 साल पहले जब मैं मुख्यमंत्री बना था 98 के अंदर, मुझसे 30 साल पहले उन्होंने शुरू कर दिया कर्नाटका ने और महाराष्ट्र ने और तमिलनाडु ने भी। परंतु राजस्थान में हमारे ये अलाउ नहीं था। 98 में मैंने अलाउ किया, तब जाकर के आप देख रहे हो 5-10 कॉलेज जो बनी हैं वो पहली बार बनी है। इसलिए अब उसके बाद में इंजीनियरिंग कॉलेज भी आ रही है, नर्सिंग भी आ रही है। और आपको सुझाव जो दिया देवी शेट्टी साहब ने, उस पर हम लोग ध्यान रखेंगे। काफी लोग चाहते हैं कि नर्सिंग में भी और भी विभागों के अंदर कॉलेज खुले, हम उसको और प्रोत्साहन देंगे। और सुझाव आप सबके अच्छे लगे मुझे, एक से एक बढ़कर के थे। जिन्होंने सीक्वेंसिंग की बात की गई, वो मैं कहना चाहूंगा कि जून 2021 से शुरू होगी राजस्थान के अंदर। देवी शेट्टी जी ने कहा था कि लैब होना आवश्यक है, ये लैब तो बनी चुकी है। और ये मैं समझता हूँ कि पहली लैब है देश के अंदर सरकारी कॉलेज अस्पताल के अंदर। बाकी जो पहले बनी थी, नहीं बनी, वो पहली लैब है ये। और जो एडमिट होता है पेशेंट, उस सबकी जीनोम सीक्वेंसिंग करना कंपल्सरी किया गया है। उससे मालूम पड़ता है कि ओमिक्रॉन है या किस प्रकार का प्रॉब्लम है, या कोई नया कई वेरिएंट तो नहीं आ गया है। चिंता ये भी थी आप लोगों को कि अगर बहुत तेज गति से फैला ये ओमिक्रॉन, तो हो सकता है ये अपना रूप बदल दे, नया म्यूटेंट कर रहा है। वो चिंता भी हम लोग देख रहे थे। तो वो भी मैं समझता हूँ कि ध्यान रखा गया। उसके आधार पर ही हमारे डॉक्टर भंडारी और ये पूरी टीम के लोग उसको हम लोग उस रूप में ट्रीट कर रहे हैं। और बाकी हमारे यहाँ जो पुणे और कलकत्ता में है लैब वायरोलॉजी की, वो उसकी भी हमने अनाउंसमेंट कर रखा है। और मैं समझता हूँ 1.5 साल में वो लैब भी हमारी विजिट हो गई हमारे डॉक्टरों की पुणे के अंदर। और कलकत्ता में भी बहुत एडवांस लैब है वहाँ पर। उस ढंग की लैब वायरोलॉजी की भी राजस्थान बनने जा रही है। इस प्रकार से हम लोग प्रायोरिटी दे रहे हैं। आप सबने जो आज इसमें भाग लिया, उसके लिए मैं पुनः आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।